नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को, जो आपके आगे आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें साइंस पूछा जाता है। इसमें हम हर दिन साइंस के 25 सवाल लेकर आएंगे, जो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड होंगे और PYQ रहेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। यह सीरीज़ सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के साइंस के इस महाकुंभ को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर रेलवे ग्रुप डी और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई जाती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, यानी किस में सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन ए डायमंड यानी हीरे में, ऑप्शन बी वाटर पानी में, ऑप्शन सी वैक्यूम यानी शून्यक में, ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शून्यक यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कवक के अध्ययन को किस रूप में भी जाना जाता है। द स्टडी ऑफ फंगी इज आल्सो नाउन एज साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइकोलॉजी, जो कि फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। ऑप्शन ए डायमंड हीरा, ऑप्शन बी ग्लास कांच, ऑप्शन सी क्वार्टज, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा सबसे कठोर धातु है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि केकड़े किस फाइलम में आते हैं, यानी केकड़ों का संबंध कौन से है। क्रब्स बिलोंग टू द फाइलम। ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी निडारिया, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्थ्रोपोडा में केकड़े को शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान क्या होता है। ऑप्शन ए 24 केल्विन, ऑप्शन बी 138 केल्विन, ऑप्शन सी 150 केल्विन, ऑप्शन डी 300 केल्विन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 138 केल्विन सुपर कंडक्टर का उच्चतम तापमान होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी ये -4 डिग्री सेल्सियस है, और ऑप्शन डी -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है झींगा की किस जाति से संबंधित है, यानी झींगा मछली का संबंध कौन से फाइलम से है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ऑर्थ्रोपोडा से, ऑप्शन बी निडारिया से, ऑप्शन सी एक्टिनिडा डर्माटा से, ऑप्शन डी कॉर्डेटा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्थ्रोपोडा से झींगा का संबंध है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यदि किसी का व्यास 2 गुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई की अधिकतम क्या होगी, यानी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी पानी की। ऑप्शन ए 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी हाफ हो जाएगी, ऑप्शन सी 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आधी हो जाएगी। यदि किसी का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई आधी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है
हिस्टीरिया रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विवाहित महिला से, ऑप्शन बी बूढ़ी महिला से, ऑप्शन सी युवा महिला से, ऑप्शन डी युवा पुरुष और महिला से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, युवा महिलाओं से हिस्टीरिया रोग जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है कि मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी स्प्लीन यानी प्लीहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लीहा, यानी स्प्लीन मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक जहाज पानी से यानी नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है, ऑप्शन बी उसका स्तर समान रहता है, ऑप्शन सी उसका स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑप्शन डी वह पूर्णतः समुद्र में डूब जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वह थोड़े ऊंचाई स्तर पर आ जाता है, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है, उसके कारण वह ऊंचाई पर आ जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकर्णों में से किस में अधिकतम ऊर्जा होती है? उत्तम ऊर्जा कौन से में होती है? ऑप्शन ए दृश्य में यानी विजुअल किरणों में, ऑप्शन बी एक्सरे किरणों में, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट में, ऑप्शन डी इंफ्रारेड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सरे किरणों में विकिरण ऊर्जा अधिकतम होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि विटामिन B5 को क्या कहा जाता है, यानी विटामिन B5 का दूसरा नाम? ऑप्शन ए पेंटाथेनिक एसिड, ऑप्शन बी फोलिक एसिड, ऑप्शन बी रेसनल, ऑप्शन डी टेकोफेरोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंटोथेनिक एसिड के नाम से B5 को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि शून्यक यानी निर्वात में प्रकाश की अधिकतम चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 गुणा 100 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3 गुणा 10 की घात, यहाँ पर 8 है, 10 की घात 8 दिया हुआ है, ऑप्शन सी 3 गुणा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 3 गुणा 0 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल निर्वात में हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है माइक्रोबायो का पिता किसे कहा जाता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन बी एंटनी फिलिप्स लीवेनहॉक को, ऑप्शन सी कार्लोस लिनियस को, ऑप्शन डी डार्विन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटनी फिलिप्स वैन लीवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, यानी द सोर्स ऑफ विटामिन इज, विटामिन डी को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए नींबू से, ऑप्शन बी सूर्य की किरणों से, ऑप्शन सी संतरे से, ऑप्शन डी काजू से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य की किरणों से विटामिन डी को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूछा गया है विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है, यानी विटामिन B9 का क्या नाम है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक एसिड, ऑप्शन डी बायोटोनिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। B9 को फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है रासायनिक यौगिक कैल्सिफेरॉल का आम नाम क्या है, यानी उसको साधारण नाम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हड्डी कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
विटामिन डी के नाम से कैल्सिफेरॉल को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अमीबा किस फाइलम में आता है, यानी किस वर्ग में अमीबा आता है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ में, ऑप्शन बी एनिलिडा में, ऑप्शन सी पोरीफेरा में, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ समूह में अमीबा आता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्न में से सही मेल नहीं खाता है। यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन ए मैग्नीशियम जो पटाखों में यूज होता है, यूरेनियम जो परमाणु बम बनाने में काम आता है, चांदी बिजली बनाने में काम आती है, ऑप्शन डी जस्ता गैल्वेनिक के कारण आता है। तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी बल्ब बनाने के काम नहीं आती है। यह गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रोटियो आर्टरीज यानी मान्य धमनियाँ, ऑप्शन बी हेप्टिक धमनियाँ, ऑप्शन सी परिहृदय धमनियाँ, ऑप्शन डी फेफड़ों की धमनियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिहृदय धमनियाँ कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि प्लाज्मा में पानी की कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 92%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 92% प्लाज्मा में पानी की अवस्था होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है हीरे की रासायनिक संरचना क्या है, यानी किसका अपरूप है हीरा। ऑप्शन ए कार्बन का, ऑप्शन बी नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी निकल का, ऑप्शन डी जिंक का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन का। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है। ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पूर्व में, ऑप्शन डी यह दिखाई नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह दोपहर में दिखाई नहीं देता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग अन्य किरणों से अधिक होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें लंबित रंगों से अधिक विस्तरित हो जाती है उसके कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंगें अधिक लंबी तरंगे से ज़्यादा विसर्जित हो जाती है इसी कारण। तो यह थे आज के 25 क्वेश्चन। तो अगर दोस्तों यह हमारा आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था, उम्मीद है आपको दिल से पार्टिसिपेट किया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल सही हुए हैं, और रोज़ प्रैक्टिस सेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन तक रुकिए नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।